जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आज हम करने वाले हैं। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से नहीं डाला, तो अब कोई भी स्टूडेंट ये चीज का कमेंट नहीं करेगा कि सर जी हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, कि सर जी इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और बड़ा ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और आप सभी जानते हो कि भाई हिंदी में आप 20 के 20 क्वेश्चंस हैं उनको सही कर सकते हो, यानी कि 40 के 40 नंबर है वो आराम से आप ले सकते हो। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए किस लेवल के, किस पैटर्न के, किस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। बाकी टॉपिक वाइज क्लासेस भी हम पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं सीखने में, समझने में। ठीक है जी। तो इसको एक टेस्ट की तरह ही लेना है और इस टेस्ट में आपको स्कोर करना है लास्ट में कि आपका क्या स्कोर रहा है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला है ये आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प होगा। ठीक है जी। तो रिक्त स्थान पर सही शब्द कौन सा होगा वो हमें बताना है। अब पढ़िए क्या है कि भारत के संतों, फकीरों तथा साहित्यकारों ने सदा सांप्रदायिक एकता का संदेश तथा खालिस्तान दिया है। ये आपको बताना है कि जो हमारे भारत के सच्चे संत हैं, ठीक है जी, सच्चे संत जो फकीर हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने हमेशा क्या किया है, सदा सांप्रदायिक एकता का क्या दिया है, संदेश दिया है। और इसके अलावा क्या दिया है भाई, बताइए बताइए क्या है। तो क्या हो जाएगा, उपदेश दिया है। क्या दिया है, उपदेश दिया है। क्योंकि उन्होंने हमेशा यही बात बोली है कि हमारा भारत है ये मजबूत तभी बनेगा जब हम सब एक रहेंगे। जो भी एक त्रिपुरा के भाई के साथ हुआ कि उसका जिंदगी ही छीन ली, उसका जीवन ही छीन लिया हमारे भारतीयों ने, खुद ने। हम बात करते हैं कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, हमारे भारत में ऐसा हो रहा है। आप देखिए, तो हमारे भारत के जो अभी के संत है ना, उनको इस चीजों को समझना पड़ेगा कि भारत के रियल संत कौन होते हैं, रियल फकीर कौन होते हैं, साहित्यकार कौन होते हैं, नेता कौन होते हैं। ठीक है जी। तो हमारे देश के लोगों को, सभी को एकता का क्या देना चाहिए भाई, संदेश देना चाहिए। दूसरे देशों को तक पहुंचना चाहिए इस चीज को, और उपदेश देना चाहिए कि जो भी बोलते हैं ना वो सही हो। ठीक है जी। चलो, भाषण, प्रदेश, विदेश के बारे में समझते हो, प्रदेश के बारे में आप समझते हो, भाषण आप सभी सुनते रहते हो जिनका कोई मतलब नहीं होता। उपदेश तो आपको पता है, उपदेश दिया जाता है जो नॉलेज वाले लोग होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनके द्वारा जो दिया जाता है उसको उपदेश या प्रवचन बोला जाता है। ठीक है जी। चलो, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए कि नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है। नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है, बताओ। अब कोई व्यक्ति है जो नगर में रह रहा है, उसको क्या कहा जाएगा। नगर वधू कहा जाएगा? नहीं। लहरी? नहीं। नौकर? नहीं। उसको क्या कहा जाएगा, नगर में रहने वाले को क्या कहा जाएगा, नागरिक कहा जाएगा। जब आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो ना, तो आप बाकी ऑप्शंस देख लिया करो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है और क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है। तो नगर में रहने वाला क्या हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा। चलो, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मुहावरे आपको बताने हैं कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो नीचे दी गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला होगा। और ये लैंग्वेज आपके पेपर में लिख के देता है, इसलिए यहां पर लिखी हुई है, वरना डायरेक्ट भी मैं आपको बता देता कि इसका आपको मुहावरा बताना है, लेकिन पेपर में ऐसे आएगा। आप बताइए क्या है, तिनके का सहारा। आपने बहुत बार सुना होगा तिनके का सहारा, बचपन से आप मुहावरे पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आप सभी आंसर कीजिए। तिनके का सहारा सुना है ना, कि डूबते को तिनके का सहारा।
कि अगर कोई व्यक्ति है जो ये समझ लो कि भाई खत्म होने वाला है और उसको एक तिनके का सहारा, मतलब एक छोटी सी मदद भी उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जैसे कोई प्यास से मर रहा है और उसने आपने उसको एक गिलास पानी पिला दिया, बहुत छोटी सी मदद है पानी पिलाना एक गिलास, लेकिन उसके लिए क्या हो गया, बहुत बड़ी चीज हो गई। तो क्या हो जाएगा, तिनके का सहारे का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर अगर थोड़ी सी भी मदद मिल जाती है तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो तिनके का सहारे का मतलब हो गया थोड़ी सी मदद, ठीक है जी। और अगर ये होता कि डूबते को तिनके का सहारा, तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत बड़ी मदद, ठीक है। तो तिनके का सहारे का मतलब हो जाता है थोड़ी सी मदद मिल जाना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कि दिए गए वाक्य का सही भाग ज्ञात कीजिए, वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। कोई त्रुटि है, सॉरी नहीं है, थोड़ी ना पूछेगा, कोई त्रुटि है वो आपको बताना है। इसमें से त्रुटि किसमें है, त्रुटि का मतलब है कि आपको गलती निकालना है। आप कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे, चाहे मैं कितना भी कर लो, आपको यहां पर नहीं निकल पाएगा, पेपर में कोई फायदा नहीं होगा। कीजिए, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास पर चर रहे हैं, बताओ। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में, अब देखो एक गाय ठीक लिखा हुआ है, दो घोड़े ये भी ठीक लिखा हुआ है, और एक बकरी मैदान में ये भी ठीक लिखा हुआ है। हरी घास पर चर रहे हैं, नहीं हरी घास चर रहे हैं, पर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो गलती किसमें है, इसमें मिस्टेक है। तो पर चल रहे हैं ये वाला क्या हो जाएगा, त्रुटि हो जाएगा। हमें त्रुटि बताना था, घास के ऊपर नहीं चल रहे, घास को ही चल रहे हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि घोड़ा घास खाता है, बकरी घास खाती है, गाय घास खाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, घास चल रहे हैं, घास पर चल रहे हैं, नहीं घास ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं पता, फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे तो आप आराम से आंसर निकाल लोगे, क्योंकि आपने बचपन से इनको पढ़ा है, देखा है, समझा है। आप बताइए क्या है, स्त्रीलिंग रूप वाला आपको बताना है। चलो बताइए क्या होगा, स्त्रीलिंग होना चाहिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, समझते हो ना। चलो, मैंने हाल ही में जो कहानी पढ़ी है उसकी खालिस्तान बहुत ही अच्छी है। अब बताओ उसकी क्या अच्छी हो जाएगी। अगर कोई मैंने हाल ही में कोई कहानी पढ़ी है, उसकी क्या अच्छी है, बताओ। कोई कहानी है, उसकी क्या अच्छी होगी, आप बताइए क्या अच्छी होगी। तो देखो, मैंने हाल ही में जो कहानी पढ़ी है उसकी लेखिका बहुत अच्छी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, लेखिका बहुत अच्छी है, मतलब कि जो जिसके द्वारा वो लिखी गई है वो क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगी, लेखिका है वो क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गया सभी को, ठीक है जी। पाठिका नहीं होता, पाठिका का मतलब होता, पाठक का मतलब होता पढ़ने वाला, ठीक है जी। चलो, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी अपने को ज्ञात करनी है कि सही वर्तनी कौन सी होगी। अब देखिए क्या है कि अध्यापक को यह पाठ लिखत में चाहिए। अब लिखत किस तरीके से लिखना है वह आपको यह देखना है। तो आप सभी कोशिश कीजिए कि अध्यापक को यह पाठ लिखत में चाहिए या क्या होता है भाई, लिखित चाहिए। क्या चाहिए भाई, लिखित चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ये वाला ठीक है। कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तत्सम रूप आपको बताना है। जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, जो आपका यहां पर दिया हुआ है, उसका तत्सम रूप आपको बताना है। क्योंकि देखो यहां पर लिखा हुआ है कि जो कोष्टक में दिए गए शब्द का तत्सम रूप का सही विकल्प कौन सा होगा। या तो आप डायरेक्ट इसका निकाल दो अगर आपको पता है, तो नहीं पता तो फिर ये पूरी लाइन आपको पढ़नी है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि कल से ही मेरे कान में तेज दर्द हो रहा है, और वैसे डायरेक्ट ही कान लिखा हुआ है, तो वैसे भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब कान का तत्सम रूप कौन सा होगा वो हमें बताना है, यानी कि संस्कृत रूप कौन सा होगा। तो कान का जो संस्कृत रूप होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण का मतलब क्या होता है, कान। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलो,
आगे बढ़ते हैं। तो आपको इसमें क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है कि मेरे परिवार में बहुत से पराक्रमी लोग रहते हैं। तो आप इसका पर्यायवाची शब्द बताइए। अगर आपको याद होगा तभी आप बता पाओगे, अगर याद नहीं है तो नहीं बता पाओगे। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि भाई जिसका सेम अर्थ होता है, समझ रहे हो ना, ठीक है, जिसका सेम अर्थ होता है, या आप बोल सकते हो जिसका समान अर्थी हो, जिसको समानार्थी शब्द भी आप बोल सकते हो। तो पर्यायवाची आपको बताना है किसका, पराक्रमी का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है जी। विपरीतार्थक पूछा होता तो विपरीत हमें बताना होता, विलोम शब्द हमें बताना होता। यहां पर हमसे पर्यायवाची पूछा है पराक्रमी। पराक्रमी का मतलब होता है कोई तगड़ा योद्धा है, ठीक है, तगड़ा आदमी है, उसको पराक्रमी बोला जाता है। तो इसमें से किसका हो जाएगा, ओजस्वी। तो ओजस्वी का मतलब भी क्या होता है, पराक्रमी होता है, मतलब कि तगड़ा आदमी, ठीक है जी। तगड़ा किसी भी व्यक्ति से की बात हो रही है, तगड़ा कोई भी हो सकता है, आदमी औरत, ठीक है, कोई भी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पराक्रमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओजस्वी। और इसका विपरीत पूछा होता है तो इसका मतलब है कमजोर, डरपोक, ठीक है जी। और या ओजस्वी का ही क्या हो सकता है, निडर। आप यहां पर लिख के दे सकता है आपको, निडर भी हो जाएगा, ठीक है। और इसका विपरीतार्थक डरपोक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें भी आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। चेहरा, मेरे माताजी का चेहरा बहुत ही सुंदर है। तो चेहरे का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चेहरे का पर्यायवाची शब्द बताइए। ये तो कई बार आ चुका है भाई, ठीक है जी, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, कई बार मैंने आपको बताया। तो इसका क्या हो जाएगा, आनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आनन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द अभी हमने याद किए थे, पिछली जो हिंदी की क्लास हुई थी ना, उसमें आपको विलोम शब्द याद करवाए थे, विपरीतार्थक शब्द याद करवाए थे। तो बताइए होशियार का क्या होगा। उसमें आप बोल रहे थे ना सर जी कि इतने इजी इजी नहीं आते। देखो होशियार बिल्कुल इजी है। होशियार का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट, ठीक है जी, जो तेज होता है। तो इसका आपको क्या बताना है, विपरीत बताना है। तो विपरीत क्या हो जाएगा, बुद्धिहीन हो जाएगा। बुद्धिहीन का मतलब हो जाएगा जिसमें बुद्धि नहीं हो, और होशियार का मतलब होता है जिसमें तेज बुद्धि हो या अधिक बुद्धि होती है। तो उसको होशियार, जिसमें बुद्धि नहीं होती उसको क्या कहा जाता है, बुद्धिहीन कहा जाता है, ठीक है जी। और कर्मठ, स्वतंत्र और बुद्धिमान तो आप जानते हो। बुद्धिमान तो इसी का क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा या पर्यायवाची शब्द आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये कर्मठ तो आपने नेताओं के आगे देखा होगा, कर्मठ, जुझारू, ठीक है, ईमानदार, तो ये तो आपने देखा ही होगा। चलो बताओ, लोकोक्ति आपको बतानी है कि बासी बचे ने कुत्ता खाए। इसका आपको बताना है, इसका मतलब क्या होगा। बासी बचे ने कुत्ता खाए, इसका मतलब आप बताइए। बासी बचे ने कुत्ता खाए, इसका मतलब क्या है। बासी का मतलब क्या है कि भाई बासी बची हुई जो चीज है ना, उसको कुत्ता भी नहीं खाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, छोटे को बड़ा से बढ़ाना नहीं, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, ये ठीक हो जाएगा कि भाई जरूरत का जितना है आपका सामान, जितनी आपको जरूरत है उतना ही आपको बनाना है। उसके बाद जो बचा हुआ होगा ना, जो बासी बच जाएगा, उसको कुत्ता भी नहीं खाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जरूरत के अनुसार ही अपने को क्या बनाना है, सामान बनाना है। ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, रटे रटाई नहीं आते। मैंने बहुत बार बोला है कि एसएससी जीडी में रटे रटाई क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आपने अर्थ समझ के आंसर किया होगा, अर्थ समझ के आंसर करना आप सीख लोगे, फिर आप आराम से कर ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, ये अपने को बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला चेक कर लेना, कभी अशुद्ध वर्तनी वाला पूछेगा, कभी शुद्ध वर्तनी वाला पूछेगा, कभी ये लिख देगा कि जिसमें शुद्ध नहीं है वो हमें बताना है। तो बताइए इस समस्या का समाधान निकला पड़ेगा। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, समस्या भी गलत लिखा हुआ है। प्रदूषण वातावरण को दूषित करता है, प्रदूषण वातावरण को दूषित करता है, ये भी गलत हो गया। धरती को सुरक्षित रखना जरूरी है, तो इसमें सुरक्षित है उसकी वर्तनी गलत लिखी हुई है।
प्रकृति स्वभाव से प्राणियों को की सहचरी रही है। और वैसे जब 3 गलत हो गया तो चौथा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो प्रकृति, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन दोबारा आएगा, ठीक है, इसी की तर्ज पे क्वेश्चन आएगा। तो प्रकृति किस प्रकार लिखा जाता है? प्रकृति इस प्रकार से, ये देख लीजिए, स्वभाव प्राणियों सहचरी रही है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब आपको बताना है कि सही शब्द कौन सा होगा। इस रेखांकित स्थान पर क्या लिख सकते हैं? खबर सुनकर मैं विस्मयी हो गया। खबर सुनकर मैं विस्मयी हो गया। अब आप बताइए क्या होगा? कोशिश कीजिए। अगर परिवर्तन की जरूरत है तो ही आपको परिवर्तन करना है, अगर नहीं जरूरत तो नहीं करना। तो क्या हो जाएगा? खबर सुनकर मैं, ये देखो मैं नहीं है, मैं का मतलब होता है मैं, ये मैं है, ठीक है। मैं कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो ये हो जाएगा खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मैं आएगा, हम नहीं, यहां पर हम की बात नहीं हो रही। जब मैं की बात हो रही है तो मैं ही होगा, तो मैं आएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मैं इस तरीके से लिखा जाता है। ये खुद के बारे में अगर कोई व्यक्ति बता रहा होता है तो तब लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तत्सम आपको पता है पहले आ चुका है कि तत्सम पूछा जाता है। इस बार क्या आया? तद्भव आया है। तो आप बताइए। उल्लूक रात को ही जागता है। उल्लूक रात को ही जागता है। और उल्लूक का आपको बताना है। और वैसे भी अगर नहीं भी पता तो भी कर दोगे। और वैसे तो नाम से ही पता चल गया होगा उल्लू क्या होता है। उल्लू होता है। और उल्लू क्या करता है भाई? रात को जागने का काम कौन करता है? उल्लू है, वो रात को जागने का काम करता है। तो क्या हो जाएगा? उल्लू का क्या हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा। अब विलोम शब्द बताइए। देखो पिछली क्लास को देखकर जो स्टूडेंट सोच रहे थे ना कि सर जी विलोम शब्द नहीं आते, देख लो आया हुआ है और बिल्कुल आसानी है। और ये पिछला ही पेपर है SSCGD का, उसमें होशियार का पूछा था, इसमें आपसे कायर का पूछा है। और कायर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसका विलोम बताइए। कायर का मतलब क्या होता है? कायर का मतलब होता है डरपोक, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? डरपोक। इसका क्या होगा विपरीत? डरपोक का या कायर का विपरीत क्या हो जाएगा? निडर। और निडर को क्या लिख सकते हो आप? वीर। वीर व्यक्ति हैं जो वीर क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? निडर होते हैं। तो वीर लिख दे, निडर लिख दे, साहसी लिख दे, ठीक है जी। कुछ भी आपको लिख के दे सकता है यहां पर। तो अपने को ये ध्यान रख लेना है। तो सोहन कायर की तरह भागा, तो कायर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वीर हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही एग्जाम में एक ही शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो जो मैं क्लास करवाता हूं ना वह ऐसे ही नहीं करवाता। अब आपको समझ में आ गया होगा जो पिछली क्लास हमने करवाई थी विलोम शब्द की, वो 4 नंबर, अगर वो क्लास आपने समझ ली होती तो आप 4 नंबर आराम से कर लोगे। तो ऐसे क्लास देखा करो और समझा करो, रटना नहीं है, आपको समझना है। आगे बढ़ेंगे। अभी 5 क्वेश्चन अपने और बचे हुए हैं। अभी 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15वां था। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है। जिसने अभी तक हमारी ये वाली क्लास नहीं देखी, ये लगभग 6 घंटे से ज्यादा की क्लास है, ये वाली क्लास जीके की। अगर आप इस क्लास को देख लेते हो ना, मैं आपको बता रहा हूं कम से कम आपके जीके में 15 से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं कम से कम आपको बता रहा हूं। और जिस दिन पेपर देके आओगे ना, उस दिन आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। और जिसने अभी तक ये क्लास नहीं देखी, तो अभी जैसे ही अपना प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है उसके बाद इस क्लास को जरूर देखना। सभी स्टूडेंट को जरूर देखना है। 15 से 20 नंबर एक ही क्लास में, पूरे कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं। और एक बार क्लास देके देख लेना। इस क्लास को पूरी पढ़ लोगे ना, फिर चाहिए 2024 का पेपर उठा लेना, 25 का उठा लेना, 23 का उठा लेना और लगा के देखना। आपको पता चलेगा कि जीके में कम से कम 15 से 20 नंबर आप सिर्फ इसी एक क्लास से कर रहे हो, ठीक है जी। क्योंकि जीके में हमें टारगेट है कि मैक्सिमम स्कोर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट तो 40 में से 40 स्कोर करते हैं। पिछले जो एग्जाम्स है ना उसमें 40 में से 40 नंबर आए हैं। तो हमें वही टारगेट लेके चलना है, कम टारगेट क्यों लेके चलेंगे। तो इसलिए ये क्लास डाली है। और साथ में इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं और सारे टॉपिक्स नीचे डिटेल से लिखा हुआ है।
ताकि आप 2 दिन में 3 दिन में जितने दिन में आप कंप्लीट करना चाहो कर सकते हो। लगभग 14-15 टॉपिक्स उसमें कवर किए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से 15-20 नंबर आपके कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं कम से कम, इससे ज्यादा भी आए हैं। कुछ पेपर देखोगे ना तो उसमें ज्यादा भी दिखेंगे, लेकिन मैं कम से कम आपको बता रहा हूं 20 से 25 नंबर। ठीक है, 15 से 20 नंबर तो आप लेके ही रहोगे उससे, तो उसको जरूर देखना। इस क्लास का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद जाना, ऐसा नहीं कि अभी छोड़ के भाग जाओ। ठीक है, क्योंकि खत्म होने वाले होते हैं ना तो स्टूडेंट भाग जाते हैं, इसलिए मैंने पहले बताया है। अब देखिए गद्यांश, और गद्यांश को अगर आपने समझ लिया तो ये समझ लो 5 क्वेश्चन पक्के, मतलब 10 नंबर का आता है। तो अब देखिए, और इसमें कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है और इसको समझना है। बड़े प्यार से पढ़ेंगे और बड़े प्यार से ही हम इसको समझेंगे। देखो क्या है कि धार्मिक व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां अत्यंत विषम खालिस्तान में भी मानवता पर आधारित खालिस्तान लिए गए हैं। अभी पता कैसे चलेगा भरना क्या है? तो पहले ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन से आपको पता चलेगा। यहां से जो क्वेश्चंस निकलेंगे, जो आंसर निकलेंगे, वो आपके ऑप्शन से ही आपको पता चलेगा कि धार्मिक व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां अत्यंत विषम परिस्थितियों में, ठीक है जी, अत्यंत विषम, विषम का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की, विषम का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की, तो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में भी मानवता पर आधारित खालिस्तान लिए गए हैं। अब यहां पर देखो क्या लिए गए हैं, यहां पर देखोगे आपको पता चलेगा। तो आधारित लिए गए हैं, क्या लिया जा सकता है? तो यहां पर देखो निर्णय लिए गए हैं कि अलग अलग प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं उन पर भी क्या लिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। ठीक है जी, तो यहां पर हमने लिख दिया क्या, निर्णय हो जाएगा कि निर्णय लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास में अनेक खालिस्तान हैं, तो भारतीय इतिहास में, इतिहास से क्या मिलता है हमें, हमें उदाहरण मिलता है। तो भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हैं कि युद्ध की स्थिति में भी, युद्ध की स्थिति में भी सेना ने खालिस्तान भावना, अब सेना ने कौन सी, मानवीय भावना, किस प्रकार की भावना होती है, मानवीय भावना, तो मानवीय भावना और खालिस्तान का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो मानवीय भावना और किस चीज का उदाहरण प्रस्तुत किया है भाई, मानवीय भावना की बात आ गई। उसके अलावा देखो नैतिकता, अगर नहीं दिख रहा तो इधर लिख देता हूं, दिखा देता हूं आपको, तो नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे अपने को करना है, कोशिश करो। देखो दोबारा से पढ़ते हैं कि धार्मिक व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जहां अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी मानवता पर आधारित निर्णय लिए गए हैं। ठीक है जी, मानवता पर आधारित निर्णय लिए गए हैं। और भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हैं कि युद्ध की स्थिति में भी अनेक मानवीय, युद्ध की स्थिति में भी सेना ने मानवीय भावना और नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सैनिक है ना, दूसरी सेना का भी सम्मान करता है कि भाई वो भी दूसरे देश के लिए, दूसरे राजा के लिए लड़ रहा है। ठीक है, वो भी अपना कर्तव्य निभा रहा है, हम भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो ये पहले के समय में चलता था। ठीक है जी, आजकल तो नहीं देखते, पर ये पहले था भाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे अपने को करना है, एक कड़ी से कड़ी जोड़ के आपको करना होता है। ठीक है जी, कड़ी से कड़ी जोड़ के आपको करना होता है। अब यहां पर आपके 20 के 20 क्वेश्चन हैं वो समाप्त हो गए हैं। तो ईमानदारी से हर एक स्टूडेंट है वो कमेंट करके बताएगा कि आपका यहां पर स्कोर क्या रहा है, और आज वाली क्लास और क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। और भाई इस क्लास को देखना मत भूलना, इस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपने यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो इस वीडियो से पिछली जो क्लास थी वो ये वाली ही थी। ठीक है, और इसको कंप्लीट कर लेना, जरूरी नहीं कि एक दिन में ही हो, क्योंकि लगभग 6 से 7 घंटे की है ये, तो आप 2, 3, 4 दिन में इसको कंप्लीट कर लेना। और वहां पर टॉपिक वाइज दिया हुआ है, जैसे एक दिन में 2 टॉपिक कर लिए या एक दिन में 3 टॉपिक कर लिए, उस हिसाब से आप कर लेना, जितने भी दिन में आप करना चाहो, लेकिन इसको कंप्लीट जरूर करना। कम से कम आपके 20, ये समझ लो 20 नंबर तो ये दिलवा ही देगी। ठीक है जी, चलो। और अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।